Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which constitutional amendment changed the procedure of election of the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसको चेंज किया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने? तो ये अमेंडमेंट था 11th अमेंडमेंट एक्ट. आंसर इज डी. और ये हुआ कब था? 1961 में. ओके. Which of the following fundamental right cannot be suspended even during the national emergency? नेशनल इमरजेंसी लगती है. नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? आर्टिकल 352 के तहत लगती है. और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है? तो ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके. राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता. और आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है. Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act? तो कौन सा स्केड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात होती है? तो ये है 10th स्केड्यूल. आंसर इज डी. एंटी डिफेक्शन लॉ इज contained in the 10th schedule of the Constitution which was introduced by the 52nd Amendment Act. ओके. हुआ कब था? ये 1985 को हुआ था. राजीव गांधी जी का समय चल रहा था ये. ओके. By which amendment to the constitution the fundamental duties of the citizen were ended? तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए ऐड की गई थी किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट. आया कब था? 1976 को. ओके. Who among the following appoints the एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? तो ये है गवर्नर ऑफ द स्टेट. आंसर इज ए. द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, इंडिया में होते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में. ओके. और गवर्नर के द्वारा स्टेट में अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को. ओके. विच आर्टिकल मेक्स सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को बनाता है कौन? ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 129. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट whose proceeding are put as a record and or available as evidence of fact. ओके. और ये आर्टिकल 129 में दिया गया है. Based on the recommendation of which commission interstate council was set up? तो इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा? तो ये रिकमेंडेशन थी सरकारिया कमीशन की. आंसर इज ए. ओके. सरकारिया कमीशन को सेटअप कब किया गया था? 28 मई 1990 को इसको सेटअप किया गया था. और आर्टिकल को किस आर्टिकल के तहत? 263 के तहत. विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नगर पंचायत? कौन सा इंक्लूडेड होता है नगर पंचायत में? तो ये बोथ नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउन एरिया कमेटी. तो ये नगर पंचायत में इंक्लूडेड होता है. ओके. नगर पंचायत इज एन एरिया विच इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. रूरल एरिया को अर्बन एरिया में जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसको नगर पंचायत कहा जाता है. The decision of district court is subject to the what kind of jurisdiction of high court? तो मतलब जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया जाता है तो वो सब्जेक्ट होता है हाई कोर्ट के किस तरह के जुरिस्डिक्शन में? तो ये अपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है. आंसर इज बी. द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट. appeals against the orders and judgment of the district judge lie to the high court. डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है और हाई मतलब जब पूरे स्टेट की बात होती है तो वो हाई कोर्ट होता है. डिस्ट्रिक्ट जज में जो भी डिसीजन दिए जाएंगे उसको हम कहाँ पे
मतलब उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इनेक्टेड? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इनेक्ट हुआ था कब? 1955 में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.